तो इतनी सख्त गर्मी जब पड़ रही हो कि इंसान ही पिघल रहे हों, वहाँ पर इतनी सॉलिड और ज़बरदस्त आइसक्रीम कैसे जमी रह जाए, ये टिप्स अगर आपको जाननी है तो आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे फ्लेवर की आइसक्रीम सिखाने लगी हूँ जो कि होती तो सभी की फेवरेट है, लेकिन एक्चुअल में इसको किन किन तरीक़ों से बेहतरीन बनाया जाता है ये हर एक को मालूम नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे कैरामल आइसक्रीम और साथ ही बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कैरामल सॉस, जिसके साथ हम कॉम्बिनेशन में इस आइसक्रीम को सर्व करेंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन के अंदर लिया है हाफ़ लीटर के जितना दूध और अभी चूल्हा ऑन नहीं करेंगे। 2 टेबल स्पून के जितना इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च और 2 टेबल स्पून ही ऐड कर दूँगी मिल्क पाउडर। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस और ये मेरे पास है इंस्टेंट कॉफ़ी। 1 टेबल स्पून के जितना इंस्टेंट कॉफ़ी शामिल कर दें और हाफ़ कप के जितनी आपने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी मुख्तलिफ़ तरह के पाउडर्स ऐड किए हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लावर, मिल्क पाउडर और साथ ही कॉफ़ी भी शामिल करी है। तो इसका अच्छे से मिक्स होना ज़रूरी है, वरना इसमें लम्प्स बन जाएंगे। तो पहले तसल्ली से आराम से इसको रूम टेम्परेचर पे ही मिक्स कर लें और फिर इस मिक्सचर को पकाने के लिए हमने रखना होगा चूल्हे के ऊपर। कॉफ़ी ऐड करने की वजह से इसके अंदर कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन हल्का हल्का खुशबू और जायका आएगा, जिसकी वजह से बेइंतहा लजीज और एकदम मार्केट स्टाइल कमर्शियल आइसक्रीम बन के रेडी होगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इस आइसक्रीम के अंदर मैं किसी भी किस्म का CMC, GMS पाउडर, कोई अंडा या कोई भी स्टेबलाइज़र इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन ये नेचुरली बहुत अच्छी और स्टेबलाइज्ड आइसक्रीम बनके तैयार होगी, प्रॉपर जमेगी और बर्फ़ की कोई किरचियाँ इसके अंदर नहीं होंगी। तो आपने क्या करना है, चूल्हे पे रख के आँच को लो मीडियम रखें और इसे मुसलसल चलाते रहें ताकि इसमें जो लम्प्स हैं वो ना बन सकें और हमारा मिक्सचर जो है वो स्मूथ हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और हमें भी बस गाढ़ा ही मिक्सचर चाहिए। और जब ये इस तरह गाढ़ा होना शुरू हो जाए और इतना गाढ़ा हो जाए कि जैसी कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी होती है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम की जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो आ चुकी है और उतना ही हमने पकाना है, इसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो चूल्हा कर देंगे बंद और इसको नीचे उतार के रूम टेम्परेचर पर रख लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। ये जो कंसिस्टेंसी है इस वक्त, अब ये गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चूल्हा बंद करके मैं इसे निकाल लूँगी एक बोल के अंदर और रख देंगे रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये मुकम्मल ठंडा होगा तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। गरम गरम में आपने इस मिक्सचर को इस्तेमाल नहीं करना। तो कैरेमल आइसक्रीम की बेस तो रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने क्रीम को किस तरह इस्तेमाल करना है। बिना व्हिपिंग क्रीम के अगर आप मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाना चाहते हैं ना, तो इस्तेमाल करें टेट्रा पैक क्रीम का और उसके अंदर शामिल कर दें जी आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी। अब मैं इस क्रीम को चीनी के साथ बीट करूँगी। अब क्योंकि ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, टेट्रा पैक क्रीम है, तो हल्का सा बीट करने के बाद मैं इसको अटैचमेंट्स निकालने के साथ ही 1 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। जब आप टेट्रा पैक क्रीम को फ्रीज़र के अंदर रखेंगे ना बीट करने के बाद, तब जो ये ठंडी होकर जब हल्की फुल्की सी जमी सी स्टेट में हो जाएगी, यानी कि हल्की हल्की इसमें बर्फ़ की किरची कच्ची पक्की सी हो जाएगी ना, फिर जब हम इसको बीट करेंगे तब ये हमें बेहतरीन व्हिप्ड हुए पे रिज़ल्ट्स देगी। तो जब तक हमारी ये आइसक्रीम की जो क्रीम है ये ठंडी हो रही है, तो हम एक कैरामलाइज़ जो है पीनट्स का एक सेट बना लेते हैं क्रंच ऐड करने के लिए। तो क्रंच के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चौथाई कप से आधा कप के जितनी चीनी और चीनी में थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कैरामलाइज़ कर लेंगे। हाई हीट नहीं रखनी, वरना कैरामल जो बनता है उसके अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्का हल्का आपने इसको दम वाली आंच के ऊपर मिक्स करना है, जितना कि चीनी मेल्ट हो जाए और इस तरीके की येलो होके गोल्डन होना शुरू हो जाए। बिल्कुल ही बारीक से जब ये सिरप बन जाएगा और चीनी बिल्कुल 100% तक मेल्ट हो जाएगी, तब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये पीनट्स। आप पीनट की जगह बादाम भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ऐड करें। मेरे पास पीनट्स थे तो मैंने पीनट्स ऐड करके बस इसको मिक्स किया है और फटाफट से अब आपने इसको उतार लेना है और किसी ट्रे के अंदर इस तरीके से फैला देना है। यह हमारे पास कैरामलाइज क्रंच आ चुका है। चाहे तो बिना किसी चीज़ के भी आप खाली कैरामल को भी क्रंच बना सकते हैं, लेकिन पीनट्स के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे ठंडा होने रख दें और ठंडा जब ये हो जाएगा तो हम इसको चूरा कर लेंगे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में।
अब देखिए क्रीम मेरी बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से जम चुकी है। मैंने अटैचमेंट्स वापस से लगाई और अब मैं इसको ज़रा सा पहले स्क्रैप कर लूँगी, निकाल लूँगी। अब जब मैं इसको बीट करूँगी ना तो ये इतनी ठंडी हुई हुई है कि नॉर्मल जो टेट्रा पैक क्रीम है ये भी अब बीटेबल हो चुकी है। मैं आपके सामने इसको बीट करता हुआ दिखाऊँगी। ये देखें, पहले ये थोड़ी सी हार्ड होगी, लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड्स इसको बीट होने के बाद गर्माइश मिलेगी, इसके अंदर गर्मी पैदा होगी, तो ये देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम से सेट हो गई है। और एक दफ़ा जब ये व्हिप हो जाएगी तो उसके बाद ये नरम नहीं पड़ेगी, पतली नहीं होगी, या वापस से इसकी जो व्हिपिंग स्टेट है वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप कभी बिना व्हिपिंग क्रीम के टेट्रा पैक क्रीम या नॉर्मल फ्रेश क्रीम के साथ बनाना चाहें आइसक्रीम, तो ये बेस्ट टिप है, इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। बहुत ज़्यादा भी बीट नहीं करना, आधे से 1 मिनट, मैक्सिमम 1.5 मिनट आप इसे बीट करेंगे तो देखें क्रीम आपकी स्टेबल हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से जो क्रीम अटैचमेंट्स पे लगी है वो भी व्हिप्ड है, इतनी अच्छी व्हिप हुई है कि प्याले को उलट दें, उलट के अच्छे से झटके निकालने की कोशिश करें, लेकिन क्रीम अब अपनी जगह से टच से मस नहीं होगी। है ना मज़ेदार सी टिप? तो जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक। अब यहाँ पर आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ कि हमारा जो सॉस था कैरेमल का, जो हमने कैरेमल आइसक्रीम का मिक्सचर बनाया, वो भी बहुत अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। तो अब आपने जो क्रीम व्हिप करके रखी है उसके अंदर ये सारा मिक्सचर ऐड कर दें और इसको बीट करना शुरू कर दें। वैसे तो आप इसको स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बीटर से जब आप इसको साथ बीट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएगा और फ्लेवर सब जगह इक्वली डिवाइड होगा। बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम बनती है, इतना यूनिक फ्लेवर है, इतना डिफरेंट फ्लेवर है और बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल ये आइसक्रीम तैयार होती है। हालांकि मैंने आपके साथ चॉकलेट आइसक्रीम की, पेशावरी आइसक्रीम की, मैंगो आइसक्रीम की, सब आइसक्रीम्स की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, लेकिन ये जो फ्लेवर है ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। तो जो लोग भी कैरेमल क्रंच आइसक्रीम पसंद करते हैं वो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, एक बार नीचे से ना बीट मिक्स करने के बाद आपने चम्मच चला लेना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि व्हिप की भी क्रीम बेस में थोड़ी चिपकी रह जाती है, तो आपने उसको अच्छे से नीचे से स्क्रैप करके ऊपर ले आना है और मिक्स कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह, आप देखें कितना लाइट, कितना फ्लफ़ी हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो रेडी हुआ है। अब मैं इसे एक बड़े स्टील के बर्तन में जमा रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से और फ्रेश और टाइट होके जमे आइसक्रीम। तो आइसक्रीम का सारा मिक्सचर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। तो अब बारी आती है उस पीनट वाले मिक्सचर की जिसको हमने क्रश करने के लिए रखा था। तो अब मैं इसे इस तरीके से मार मार के ना बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, ये देखें इस तरीके से मैंने इसे क्रश कर लिया है। तो चाहें तो कुछ पीसेस को आपने आइसक्रीम के अंदर भी मिक्स कर देना है, ऊपर थोड़ा सा ऐड करें और फिर चम्मच चला दें तो ये सारी आइसक्रीम के अंदर जो है ना क्रंच बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। क्रंच के बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं रखने, बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस करें ताकि खाते हुए जब वो मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी जो क्रंच है उसको मैं ऊपर से टॉप अप कर दूंगी। अब आपने लेनी है एक प्लास्टिक की शॉपर या फिर क्लिंग ले लीजिए, इस तरीके से ऊपर रखें और बिल्कुल साइड बाय साइड आपने इस तरह से इसको लगा देना है ताकि बर्फ़ बिल्कुल भी ना जम सके आइसक्रीम के ऊपर, और ओवरनाइट के लिए आप इसे फ्रीज़ कर दें। तो चलें, जब तक आइसक्रीम फ्रीज़ हो रही है मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी कैरेमल सॉस भी बनाना सिखा देती हूँ, क्योंकि कैरेमल आइसक्रीम है और इसके जब हम कैरेमल सॉस ऊपर ऐड करके सर्व करेंगे ना तो आइसक्रीम का मज़ा हो जाता है दुबाला। तो ली है मैंने आधा कप की जितनी चीनी, और इस चीनी को हमने बिल्कुल कैरेमलाइज़ कर लेना है उसी तरीके से, बिल्कुल दम वाली आंच पे। अब यहाँ अब आप देखें सॉस बनाना सिर्फ 2 मिनट का काम है। अच्छी कैरेमल सॉस जिसमें कड़वाहट ना हो, जायका हो, बेहतरीन रहती है। 2 इंच तक का मक्खन का पीस मैंने इसके अंदर शामिल किया। जैसे ही हमारी जो सॉस है वो बिल्कुल कैरेमलाइज़ हो गई थी चीनी, तो इसमें बटर ऐड कर दें और बटर ऐड करके आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरी जो शुगर है कैरेमलाइज़ हुई हुई उसके साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है जब बटर जो है कैरेमल के साथ मिक्स होता है। और यहाँ पर ऐड कर दी है मैंने तकरीबन आधा कप की जितनी फ़्रेश क्रीम। इसमें दूध ज़्यादा नहीं जाता, फ्रेश क्रीम ज़्यादा ऐड की जाती है। और अब आपने लगातार बिल्कुल दम वाली आंच पे चम्मच चलाते रहना है ताकि सब चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो जाएं और मिक्स होना शुरू कर दें। आंच ज़्यादा तेज़ करेंगे तो कैरेमल पे जलना शुरू हो जाता है और उसमें बर्न वाली स्मेल आ जाती है। तो ये देखें
माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये रेडी हो रहा है। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर शामिल करना है वनीला एसेंस, हाफ़ टी स्पून के जितना आप ऐड कर दें और थोड़ा-सा इसमें ऐड करूँगी दूध ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सेट हो सके। तकरीबन आधा कप से थोड़ा-सा कम मैंने दूध इसमें शामिल किया है और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। चाहें तो इसमें 1 पिंच आप नमक भी ऐड कर दें, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और जैसे ही इसमें बबल्स बनना शुरू हों तो आपने इसको उतार लेना है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आते ही ये थोड़ी-सी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह अब ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई है, ठंडी हो गई है। कंसिस्टेंसी आप देख लें, असल जो कैरेमल सॉस होती है ना, उसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रिबन स्टाइल होती है। और इतनी खुशबूदार और मज़ेदार सी कैरेमल सॉस थी ना कि बस दिल चाह रहा था ब्रेड पे, पराठे पे, किसी पे भी लगा के आप इसे खा सकते हैं। ये इतनी टेस्टी है। तो मुकम्मल ठंडा होने के बाद आपने इसे पाइपिंग बैग में फ़िल करना है और फ़िल करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख के काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी और जब भी आपने किसी भी डिज़र्ट के ऊपर इसे पाइप करना हो तो आराम से आप इसको जो है निकालें और निकाल के डिज़र्ट्स के ऊपर आप टॉप अप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे जब हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी थी तो ये देखें माशाल्लाह आइसक्रीम का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। ना इसमें कोई बर्फ़ की किरची है और ना ही आइसक्रीम बहुत ज़्यादा सख्त हुई है, बल्कि बिल्कुल फ्रेश, क्रीमी और ज़बरदस्त सी हमारी ये आइसक्रीम है। तो सर्व करेंगे मज़ेदार सी कैरेमल क्रंच आइसक्रीम को मज़ेदार सी कैरेमल सॉस के साथ। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, लाज़मी ट्राई करें। दोनों चीज़ों को साथ बनाएं और फिर पूरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो आपको रेसिपी कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।